इज्जत किसको प्यारी नहीं है, एंड इज्जत प्यारी है तभी डेट आगे खिसकी है। लाइक बात लेके चले, अगर डेट आगे नहीं खिसकाई जाती, मान के लेके चले भाई दोनों को क्लैश हो रहा है, दोनों को ही बहुत बड़ा नुकसान होता है। लाइक बात लेके चले, अगर धुरंधर की बात लेके चले तो भाई कम से कम उसके 300-400 करोड़ रुपए अफेक्ट होते, एंड अभी वो 300-400 करोड़ रुपए प्रॉफिट में बैठी हुई है। एंड टॉक्सिक की क्या बात ले चले, भाई उसने कम से कम 500 या 700 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। इंटरनेट पे जो भी रूमर्स आए कि भाई हमें भी इतने लगा हुआ है, उसको बहुत बड़ा नुकसान इस तरीके से हो सकता है। भाई अगर वो 1000 करोड़ रुपए भी कमा ले तो उसका 400 करोड़ रुपए प्रॉफिट में रहेगा, लेकिन अगर धुरंधर ना लगी हो तो वो और भी ज्यादा प्रॉफिट में जा सकती है एंड और भी ज्यादा पैसा कमा सकती है। लाइक 300-400 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के अलावा भी वो 500-600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में जा सकती है। लेकिन अगर क्लैश होगा तो क्या होगा भाई, दोनों ही पिटेंगी, बहुत बुरी तरीके से पिटेंगी। लेकिन फिर से बात समझो कि भाई एक मूवी ऑलरेडी प्रॉफिट में है, वो नहीं पिट सकती कुछ भी करके, एंड एक मूवी अभी नहीं आई है, उसका भी कुछ भी मार्केट कलेक्शन नहीं हुआ, उसका पार्ट 2 नहीं आने वाले हैं। बस वही है कि भाई वो केजीएफ की कॉपी है, केजीएफ की कॉपी बोल दी मैंने तो वो पैसा पता नहीं कैसे कमाएगी, सिर्फ यश के नाम पे कैसे कमाएगी, कमा भी लेगी लेकिन क्लैशेस है किस लेवल तक के। चलो मैंने बहुत सारी बचत मचा दी है, मैं धीरे धीरे करके पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं तुम लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेके चलते हैं कि भाई धुरंधर 2 का ओवरऑल बजट कितना लगा हुआ, लाइक अराउंड ऑफ 200-300 करोड़ रुपए जो इंटरनेट पे रूमर्स फैले हुए हैं। एंड उसने ज्यादा मैं कह लूं थिएटर्स वालों को भी दे दिया, ज्यादा उसने सब प्रोड्यूसर को, सब कास्ट को भी दे दिया। सो उसके पास कितना पैसा बचा, आदित्य धार के जेब में 300-400 करोड़ रुपए बचे होंगे, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब बात लेके चलते हैं टॉक्सिक के मेकर्स की, उनकी जेब में से कितना पैसा लगा हुआ है। जो इंटरनेट पर रूमर्स है भाई 600 से 700 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ग्राफिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाया, उन्होंने सिनेमाटोग्राफी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाया, सो दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। एंड यश ने भी बहुत ज्यादा पैसा लिया हुआ है। अब बात लेके चलते हैं, ये मूवी अगर 1000 करोड़ रुपए भी कमाती तो कितना जाता जेब में, कास्ट वगैरह का सबका निकाल के भी भाई 500-600 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे दी गए। अब थिएटर्स वालों की बारी है, वो भी तो कुछ लेके जाते हैं। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट अगर 1000 करोड़ मतलब कमाती ये मूवी तो 150-200 करोड़ रुपए आई थिंक जेब में जाते। एंड तुम लोगों के 100-200 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा बड़ी रकम है भाई, हाँ अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से कहा जाए अच्छा नहीं है। लाइक इफ आई हैव अ चांसेस कि भाई मैं उस 100-200 करोड़ रुपए के प्रॉफिट को 500-600 करोड़ रुपए तक ले जा सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं करना चाहूंगा। मैं अपना 400-500 करोड़ रुपए का क्यों लॉस करवाऊंगा, बिकॉज अगर मैं चाहता हूं कि भाई अगर वो क्लैश करेगी और ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और ज्यादा लोग मूवीज को देखेंगे, मैं इस वजह से अपने आप को रिस्क में नहीं डालूंगा। मैंने अपनी मूवी बनाई है, मैंने अपना बिजनेस बनाया, मैं अपने बिजनेस को ऐसे धकेल नहीं दूंगा ना कि भाई ऐसे चल जाएगा। लाइक मैं अपनी 5 की बात लेकर चलो, मैंने ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस ऐसे ही चला दिया था, मुझे नहीं पता था क्या चल रहा है बैकएंड में। भाई पता होना चाहिए बिजनेस कैसे चलते हैं अभी बिजनेस का टॉपिक कहां से आएगा भाई, मूवीज ओवरऑल टाइप ऑफ बिजनेस। अगर तेरी मूवी चल रही है, अगर तेरी मूवी प्रॉफिट कमा रही है तो भाई वो बिजनेस अच्छा चल रहा है। अगर तेरी मूवी की ओवरऑल स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है, ओवरऑल कास्ट अच्छी नहीं है, ओवरऑल चीजें बेकार करी गई है, तो भाई वो बिजनेस ठप पड़ गया। मेरे हिसाब से मूवीज टाइप ऑफ बिजनेस आई थी। एंड ये मूवीज आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट बन चुका है। आज के टाइम पे लोगों के पास कंट्रोल नहीं बचा हुआ है। अभी इसी टॉपिक पे वापस आते हैं कि भाई धुरंधर वर्सेस टॉक्सिक में क्यों डेट आगे खिसकाई गई। इनका मेन रीजन कंसर्न यही था कि भाई कोई ना कोई मोटा रीजन इनको मिल जाए। इनको मोटा रीजन कोई मिल नहीं रहा था कि भाई किस वजह से हम लोग डेट को आगे खिसकाएं, लोगों को ना लगे कि भाई हम लोगों ने डर के मारे ये सब चीजें करी। क्योंकि भाई ईगो भी एक चीज है, एक अंदर वो भी है कि अगर मैंने इस वजह से कर दी तो भाई मार्केट में बहुत ज्यादा रूमर्स फैलेंगे, मार्केट में आगे ये सर्कुलेट होगी चीज कि भाई स्टोरी अच्छी नहीं है, दैट्स व्हाई आगे खिसका ली गई चीजें। एंड फिर होता है एक बहुत बड़ा सा इंसिडेंट, तुम लोगों को पता है ईरान अमेरिका ओवरऑल चीजें किस तरीके से गड़बड़ी वाली चल रही है। एंड गड़बड़ी वाली चल रही है, सो इस वजह से बहुत ज्यादा हम लोगों को वॉर की सिचुएशन देखने को मिली है। सैड टू हियर दैट, बट इससे एक बंदे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, टॉक्सिक के ओनर्स को। टॉक्सिक के ओनर को एक किक मिल गई कि भाई हाँ मिडिल ईस्ट में हमारी मूवीज जाने वाली है, वहां पर भी पैसा कमाने वाली है, इंग्लिश ट्रांसलेशन होने वाली है, जितना सुनने में है। अब है कि नहीं है वो बाद में पता लगेगा। एंड ज्यादा मार्केट कैप्चर करने की वजह से, इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करने की वजह से उनकी मूवीज अफेक्ट हो सकती है। एंड कहीं हद तक बात समझी जाए तो ये सही भी है कि भाई वहां पर अगर मूवीज नहीं लगेंगी, वहां पर अगर मूवीज नहीं कमाएंगी तो उनको भी प्रॉफिट नहीं होगा। लाइक वहां की अर्निंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम कह लो 30 से 40 करोड़ रुपए होनी थी, जो वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। भाई मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, 30 से 40 करोड़ रुपए से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकती है। अभी तक कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में हमारी मूवी चली नहीं है, रामायण से ज्यादा उम्मीदें हैं बाय द वे। सो ऐसा खास हो सकता है कि भाई मेकर्स को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख गई कि भाई हाँ इस वजह से हम लोगों ने अपनी मूवी को आगे खिसका देते हैं। एंड इससे होंगी चीजें, लोग इंटरनेट पर गालियां देंगे, लेकिन ओवरऑल मूवी जब 4 जून को रिलीज होगी ना, वो अच्छे नंबर्स क्रॉस अप करके जाएगी, वो अच्छी ओवरऑल लगेगी लोगों को। एंड लोग देखने जाएंगे, वो किसी के साथ क्लैश नहीं कर रही है, क्लैश कर रही है हालांकि कुछ मूवीज के साथ, बट उनसे निपट लेंगे। धुरंधर एक अलग फ्रेंचाइज बन चुकी है भाई, सालों बाद एक मौका आता है, सालों बाद एक मूवी आती है कि भाई हाँ ये मूवी फाड़ेगी, दूर से पता लग जाता है। एंड भाई धुरंधर धुरंधर कह ना मेरा मुंह थक नहीं रहा है, हर किसी की जुबान पे धुरंधर है, हर किसी की जुबान पे धुरंधर है। ओवरऑल टिकट प्राइसिंग की बात ले लो भाई, 400 रुपए की हमारे टिकट बिक रही है। लाइक मेरे आसपास पता है कितने की टिकट बिकती है, 240-280 रुपए की, लेकिन उन्होंने भी अपनी प्राइस बढ़ा के पता क्या रख दी, 400 रुपए। एंड लोग खरीद रहे हैं, सीट फुल हो रही है। हाइप समझ लो किस लेवल तक की है। सो हाँ
ऐसी मूवी से पंगा नहीं लिया जा सकता। एंड मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि भाई अगर यश की मूवी भी रिलीज होती है तो वो पैसा कमाती है, ऐसी बात नहीं है कि यश की हाइप नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि यश की मूवी लोग देखने नहीं जाते, बिकॉज ऑफ द यश मूवी देखने जाते हैं लोग। लेकिन भैया मुझे समझना होगा ना कि भाई मेरी वजह से अगर कोई मूवी नहीं, मुझे समझना होगा ना कि भाई अगर मेरे ईगो बीच में आ जाने की वजह से कोई मूवी नहीं चल रही, सो बिजनेस भाई ऑलरेडी ठप है। बिजनेस में ही कह सकता है भाई अगर तुम पीछे हट सकते हो, पीछे हट के तुम एक अलग मूव खेल सकते हो, अलग मेथड से खेल सकते हो, अलग तरीके से खेल सकते हो, अलग स्ट्रेटजी लाके खेल सकते हो, डेफिनेटली भाई यू ऑलरेडी विन, यू ऑलरेडी विन। चाहे वो बिजनेस ठप पड़ जाए चल जाए, क्योंकि बिजनेस ठप पड़ेगा तब भी तुम लोग को एक नई लर्निंग मिलेगी, बिजनेस चल जाएगा तो तुम लोग की लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी हो जाएगी। थोड़ा सा बिजनेस वाला ज्ञान देने की ज़्यादा कोशिश रही है मेरी इस वीडियो में। मैंने कहा कि भाई तुम लोग को थोड़ा सा बिजनेस में बना दिया जाए, क्योंकि ये बैकएंड में ना लड़ते सब लोग रहते हैं कि भाई ये चीज़ बेटर है, वो चीज़ बेटर है, बट तुम लोग को कभी आइडिया नहीं लगता कि बैकएंड में कितनी सारी चीज़ें चलती हैं इनकी। अभी पता है क्या लड़ाई चल रही है, मैं देख के आया हूँ भाई इंटरनेट पे इतना ज़्यादा यश भाई ट्रोल हो रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं कि भाई मूवी की डेट आगे खिसका दी है, डर गए हैं भाई। धुरंधर के पार्ट 1 के लास्ट में ही लिखा गया था ना 19 मार्च को रिलीज होने वाली है, एंड उसी के थोड़े टाइम बाद ही यश ने भी अपनी मूवी की अनाउंसमेंट कर दी थी। चाहते तो उस टाइम पे भी डेट चेंज कर लेते, बट पता नहीं था किसी को कि भाई धुरंधर इतना ज़्यादा फाड़ देगी, किसी को भी आइडिया नहीं था। धुरंधर के मेकर्स को खुद तक नहीं पता था कि भाई ये मूवी इतना ज़्यादा चल जाएगी, एंड चल गई है। भाई अंदर से गुदा है, अंदर से कॉन्फिडेंस से चल जाएगी भाई मूवी। पार्ट 2 तो फाड़ेगी, कुछ भी कर लो भाई, मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं हमारे पास। ऑलरेडी पार्ट 1 इतनी ज्यादा हाई बना कर रखी है, पार्ट 1 अभी तक चल रहा है, मेरे आसपास लगी हुई है थिएटर्स में। कमाल है, काबिल तारीफ। सोचो भाई जिस दिन 19 मार्च को ये सब चीजें रिलीज हो रही है, पार्ट 1 भी 1-2 दिन पहले रिलीज हो रहा है, री रिलीज दोबारा से बहुत सारे थिएटर्स में दोबारा से री रिलीज करा जा रहा है हाइप बनाने के लिए। बाकी हाँ तुम लोग कह लो यश डर गए, जो भी कह लो, भाई मेरे हिसाब से ना एकदम ब्रिलियंट मूव करा गया इस बंदी की तरफ से, एंड इतना ब्रिलियंट है कि भाई काबिल तारीफ, इतना ब्रिलियंट है कि शब्द ही नहीं है। कि अगर मैं चाहता तो भाई ईगो क्लैश करा सकता था, अगर मैं चाहता ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती, एंड एक मुझे एडवांटेज जरूर मिलता कि भाई मैंने धुरंधर के साथ क्लैश करा तो मेरी मूवी की ओवरऑल हाइप भी बढ़ेगी, एंड दोनों मूवी लोग देखने जाने के लिए उत्साहित होंगे, बट ज़्यादा लोग नहीं होंगे। मूवी रिव्यूअर्स होंगे, ज़्यादा लोग नहीं होंगे जो क्लैशेस को देखना चाहते हैं, जो ज़्यादा लोग नहीं होंगे। बट अगर मैंने थोड़ी सी डेट आगे खिसका ली ना, ये बेस्ट मूव रहेगा मेरी तरफ से कि भाई मैं इससे पीछे भी हट जाऊँगा, मैंने ये बहुत बड़ा रीज़न भी दे दिया, एंड आगे खिसकने की वजह से क्या होगा, चीज़ें ब्रिलियंट हो जाएगी, अपना काम भी निकल जाएगा, धुरंधर भी निकल जाएगी, एंड हाइप तो बनी रही है। हाइप को कौन रोक सकता है? चाहे जो भी तुम लोग इंटरनेट पर कह लो कि भाई स्टोरी बेटर नहीं है, ड्यूरेक्स की ऐड बना रखी है, भाई बिकेगी मूवी, डेफिनेटली बिकेगी। ओवरऑल चीज़ तो समझ में आएगी होगी तुम लोग को क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं। बकवास बहुत बोलता हूँ मैं आजकल, मुझे लगता है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। जो भी मेरे को चीज़ें लगी मैंने बताने की कोशिश करी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।